रात के सन्नाटे में एक खिड़की खुली है और उसके पास खड़ी है एक नन्ही सी बच्ची फातिमा। वो चुपचाप आसमान की तरफ देख रही है, जैसे चांद से कुछ कहना चाहती हो। अंदर अली बुखार में तप रहा है। माँ उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रख रही है और फातिमा की नजरें चांद पर जमी हुई है। आहिस्ता से उसके होठ हलते हैं। चांद, अगर तुम मेरी बात सुन सकते हो तो मेरे भाई के लिए थोड़ी सी रोशनी दे दो, थोड़ी सी रोशनी जो उसके दर्द को कम कर दे। चांद चमकता है, मगर अब उसकी रोशनी और भी नर्म है। एक चमक जो कमरे में उतरती है और अली के चेहरे पर सुकून फैलने लगता है। फातिमा की आंखों में खामोश आंसू है, मगर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी है। शुक्रिया, एक ऐसा लफ्ज जो जबान से नहीं निकला, मगर चांद ने सुन लिया। रात गुजर जाती है। फातिमा अपने बिस्तर पर सो रही है और चांद की रोशनी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनकर ठहरी है। सुबह जब वो जागती है तो उसकी आंखों में एक नया यकीन होता है, जैसे चांद उसका दोस्त बन चुका हो। हाथ में एक खाका है, एक स्केच बुक जिसमें उसने चांद को मुस्कुराते हुए अब वो स्कूल के सहन में बच्चों के बीच बैठी है, उन्हें चांद की कहानी सुना रही है। एक कहानी जिसमें दुआ है, मोहब्बत है और एक मासूम सी बच्ची की सच्ची नीयत। और फिर रात वापस आती है। फातिमा छत पर खड़ी है, आसमान साफ है, चांद पूरी आबो ताब से चमक रहा है। वो चुपचाप उसे देखती है और आहिस्ता से कहती है, चांद, अब तुम मेरे दोस्त हो।